हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। खुशी कहती है हेलो सर। देव पीछे पलटते हुए कहता है हेलो मिस। पर जब उसकी नज़र खुशी पे पड़ती है तो उसके मुंह से निकलता है बक बक। खुशी भी उतनी ही हैरानी से कहती है यू मिस्टर नमूने। देव गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है व्हाट, मैं नमूना? तो तुम क्या हो मिस नमूनी? खुशी लगभग उस पर चढ़ते हुए कहती है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे नमूनी बोलने की? मैं मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। अभी तो सिर्फ खुशी का अंदाज देख रहा था, उसे खुशी का ये अंदाज बहुत पसंद आ गया था। वहीं सुनील देव की हालत पर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। देव बेहद गुस्से से कहता है तुम मेरा मुंह नोच लोगी, छिपकली कहीं की। फिर सुनील की तरफ देखकर कहता है ये छिपकली को जॉब दी है आपने? अरे इसका तो ऊपर का माला ही खाली है, ये क्या मेरी असिस्टेंट बनेगी? दिमाग तो है नहीं इसमें, मैं ऐसे नहीं रखूँगा, मतलब नहीं रखूँगा। खुशी भी कहती है मैं भी मरी नहीं जा रही तुम्हारे अंडर काम करने के लिए। फिर सुनील जी की तरफ देखकर कहती है सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये नमूना आपका बेटा है। मुझे तो लगा कि आप मेरे बॉस होंगे, बट यहाँ तो पता नहीं कैसे कैसे नमूने बॉस बने बैठे हैं। सॉरी सर, मुझे भी इनके साथ काम नहीं करना। देव कहता है ओ हेलो, मैं तुम्हें काम पर रखने ही नहीं वाला, बड़ी आई मुझे नहीं काम करना। वो उसकी नकल करते हुए कहता है। इससे पहले कि दोनों बुरी तरीके से झगड़ने लगते, सुनील जी अपनी हंसी रोकते हुए कहते हैं स्टॉप इट, ऑफिस है ये, कोई चिड़ियाघर नहीं है जो तुम दोनों बंदरों की तरह झगड़ रहे हो। और देव तुम, ये क्या तरीका है? खुशी कहती है आई एम सॉरी सर, बट मैं इनके साथ काम नहीं करूँगी। देव कहता है सॉरी पापा, पर मैं इसे अपनी असिस्टेंट नहीं रखूँगा। सुनील जी चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहते हैं देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस खुशी, आप चाहकर भी ये जॉब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकती। कम से कम आपको 6 महीने पहले बताना होगा, और फिर भी आप ये जॉब छोड़ती है तो आपको 6 महीने की सैलरी हमें देनी होगी। फिर सुनील जी देव की तरफ देखकर कहते हैं और तुम भी इन्हें कोई वैलिड रीज़न दिए बिना जॉब से नहीं निकाल सकते, और फिर भी तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम्हें इन्हें 6 महीने की डबल सैलरी देनी होगी। ये सुनते ही दोनों थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। खुशी मन में कहती है मैं इस नमूने को 6 महीने की सैलरी क्यों दूँ? वहीं देव मन में कहता है मैं इस बकबक को डबल सैलरी क्यों दूँ? अभी तो वहाँ खड़ा मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके खुशी वहीं जॉब करे। सुनील जी दोनों के चेहरे देखते हुए कहते हैं अब तुम दोनों चाहो या ना चाहो, पर अगले 6 महीने तक तो साथ काम करना ही पड़ेगा। तो जो भी हुआ है तुम दोनों के बीच उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। देव मन में कहता है भूल जाओ, वो भी छिपकली की बातें? नेवर, नहीं भूलूंगा और ना इसे भूलने दूंगा। मेरी गाड़ी ठोकी थी ना इसने, तो चलो इस बात का बदला लेने के लिए ही इसे रख लेते हैं। खुशी मन में कहती है 6 महीने, वो भी इस नमूने के साथ? कम ऑन खुशी, सिर्फ 6 महीने ही तो है, और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। और फिर ये मत भूल कि गलती तो तेरी ही थी। दोनों एक साथ कहते हैं डन, मुझे मंजूर है। देव उसकी तरफ टेढ़ा मुस्कुरा कर देखते हुए मन में कहता है बहुत भारी पड़ने वाला है ये 6 महीने तुम्हारे, मिस बकबक। खुशी उसकी मुस्कुराहट देखते हुए मन में कहती है मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा बच्चू, तो ये 6 महीने शांति से बिता लेना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बॉस हो। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे और मन ही मन एक दूसरे को सबक सिखाने का सोच रहे थे। तो वहीं अभी खुशी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा था। सुनील जी खुशी से कहते हैं चलो अच्छा फैसला लिया है तुम दोनों ने। खुशी कहती है थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये जॉब दी। देव को लगता है कि खुशी उसे बोल रही है। वह मन में कहता है आ गई ना लाइन में, तब तो बहुत अकड़ रही थी। वो उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने वाला होता है, पर खुशी बीच में ही कहती है थैंक यू सो मच सुनील सर। ये बात वो देव की तरफ देखकर कहती है। एक बार फिर सुनील और अभी की हंसी छूट जाती है। देव दोनों की तरफ घूर कर देखता है। खुशी अपनी हंसी छिपाते हुए वहाँ से चली जाती है। सुनील जी भी अपने कैबिन में चले जाते हैं। उनके जाते ही देव अभी का गला पकड़ते हुए कहता है तुझे बड़ी हंसी आ रही थी? अभी और ज़्यादा हंसते हुए कहता है हंसू ना तो और क्या करूं, तू तो कह रहा था कि जब वो दोबारा मिलेगी तो तू देख लेगा उसे, और ये देखा तूने?
ये कहकर वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। देव मनी मन खींचते हुए कहता है, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मिस बकबक। उधर खुशी खुश होते हुए घर के लिए निकल जाती है। इधर अनुज भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। दिव्या घर पर ही अपने लैपटॉप में अपने डिज़ाइन रेडी कर रही थी। आखिर कुछ दिनों बाद वो भी जॉब करेगी, तो अपनी तैयारी कर रही थी वो। अनुज अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और वो सब खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। अनुज का दोस्त कहता है, अरे अनुज तू क्या सोच रहा है? अनुज कहता है, सोच रहा हूँ कि अब पापा की शिकायत दूर कर दूँ, इस हफ्ते से अब ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। उसका दोस्त कहता है, हाँ यार कभी ना कभी तो करना ही है, और फिर यार रोज़ रोज़ पापा के डायलॉग सुनकर मैं भी थक गया हूँ, तो मैं भी अब जल्दी जॉब ढूंढने वाला हूँ। अनुज की नज़र अपने दूसरे दोस्त पर पड़ती है जो किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रहा था। अनुज उसे देखकर कहता है, इसे क्या हुआ, ये कब से फ़ोन पर चिपका हुआ है? उसका पहले वाला दोस्त कहता है, अरे बेचारे की नई नई गर्लफ्रेंड बनी है। तो अनुज उसे देखकर हंसते हुए कहता है, ये तीसरी या पांचवी गर्लफ्रेंड है, ये कभी नहीं सुधर सकता। उसका दोस्त कहता है, उसे छोड़, तू ये बता, देखने में भी तो इतना हैंडसम है और कॉलेज में भी ढेरों लड़कियां तेरे पीछे थी, पर तूने किसी को घास नहीं डाली, ऐसा क्यों? कोई और है क्या पहले से ही? अनुज कहता है, अरे कोई नहीं है, मैं सच बताऊं तो मुझे ये प्यार मोहब्बत में पड़ना ही नहीं है। उसका दोस्त कहता है, और वो क्यों? अनुज कहता है, अब देख, मेरे मम्मी पापा की भी लव मैरिज थी, पर मैं तो लव मैरिज नहीं करूँगा, ये मेरा पक्का है। तो फिर क्यों मैं अभी से ही इस प्यार मोहब्बत में पड़ूं? मैं तो अपना सारा प्यार अपनी बीवी के लिए बचाऊंगा। उसका दोस्त उसे छेड़ते हुए कहता है, ओहो, अभी से ही कितना सोचा जा रहा है हमारी भाभी के लिए। ये कहकर वो हंस पड़ता है और अनुज भी। उन दोनों की नज़र अपने दूसरे दोस्त पे पड़ती है जो कि अभी भी फ़ोन पर चिपका हुआ था। अनुज अपना जूता निकाल कर उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, अरे इसकी तो जूता सीधा उसके दोस्त की कमर पर लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके दोस्त उसे बुला रहे हैं। वो भी फ़ोन कट करके अपने दोस्तों में शामिल हो जाता है। शाम हो जाती है। शाम तक खुशी चहकते हुए घर पहुंचती है। गायत्री, अनिका, दृष्टि सब बाहर गार्डन में ही थे। खुशी चहकते हुए उन सबके पास जाती है और सबको ये खुशखबरी सुनाती है। इतने में दिव्या भी वहीं आ जाती है और खुशी को हक करते हुए कहती है, ओ फाइनली अब पार्टी देनी पड़ेगी तुझे। खुशी कहती है, हाँ क्यों नहीं, चल आजा, मैं कुछ दिखाती हूँ तुझे। वो दोनों अंदर चली जाती है। उधर खुशी की वजह से पूरा दिन देव का मूड उखड़ा उखड़ा रहता है और वो बेफालतू में सब पर गुस्सा करता रहता है। और शाम होते ही वो भी घूमने निकल जाता है, वो भी बिना किसी को बताए। रात हो जाती है और अर्जुन और गौरव वापस घर आ गए थे, लेकिन अनुज अभी तक नहीं आया था। सब डिनर के लिए आ गए थे, पर अनुज का कोई अता पता नहीं था। खुशी चहकते हुए अर्जुन और गौरव को बता रही थी कि उसे जॉब मिल गई है। अर्जुन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। गौरव खाते हुए कहता है, तो कौन सी कंपनी में जॉब मिली है तुम्हें? खुशी कहती है, सॉरी चाचू, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपका क्या पता कि कल को जाकर उनको चोरी से बता कर आओ कि ये मेरी भतीजी है, इससे ज़्यादा काम मत करवाना। ये सुनते ही सबको हंसी आ जाती है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, हाँ इस डफर का कोई पता नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। गौरव कहता है, क्या भाई इतना भी पागल नहीं हूँ मैं। अनिका कहती है, इतना नहीं तो मतलब हो तो सही। गौरव कहता है, मैं कितना भी पागल क्यों ना हो जाऊं, तुमसे तो कम ही रहूंगा। अनिका कहती है, गौरव के बच्चे, तू पागल कह रहा है मुझे, तेरी तो। अर्जुन दोनों को शांत करते हुए कहता है, ओहो बस भी करो तुम दोनों, जब देखो बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो। अनिका और गौरव दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए खाना खाने लगते हैं। दिव्या और खुशी उन दोनों की क्यूट सी लड़ाई एंजॉय कर रही थी। दिव्या धीरे से खुशी के कान में कहती है, तुझे नहीं लगता कि हमारे घर में सब के सब आइटम है? खुशी कहती है, सबसे बड़ी आइटम तो मेरी माता है, बेचारे मेरे भोले से पापा। वो दोनों धीरे धीरे हंसने लगती है। तभी अनिका की नज़र दरवाजे से अंदर आ रहे अनुज पे पड़ती है, जिसकी पूरी शर्ट खून से सनी हुई थी। वो एकदम से घबरा कर कहती है, अनुज। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और फिर घबरा जाते हैं। सब लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। फिर एक के बाद एक सवालों की लड़ी लगा देते हैं। अनुज कहता है, अरे रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप सब मेरी बात तो सुनिए।
अनिका उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहती है, तू पहले यहाँ बैठ। फिर अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी डॉक्टर को फोन करो ना। अनुज अपनी माँ का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, माँ मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी मुश्किल से वो अनिका को और बाकी सबको वो यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अर्जुन उसके पास बैठता है। दिव्या उसके लिए पानी लेकर आती है। कुछ देर बाद जब सब शांत होते हैं तो अनुज सबको पूरी बात बताता है। दरअसल पापा, मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को एक गाड़ी वाला टक्कर मार गया और उनको बहुत चोट आई थी, तो मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया था। बस ये उन्हीं का खून है। ये सुनते ही सब लोग राहत की सांस लेते हैं। गौरव कहता है, कौन थे वो, तू जानता है? अनुज कहता है, नहीं चाचू, पहली बार देखा था और देखने में काफ़ी अमीर लग रहे थे। गायत्री कहती है, चलो वो तो ठीक है ना, अब तू जा कपड़े बदल ले, फिर सब साथ में खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बेड पर लेटा एक बुजुर्ग आदमी, जिसके सर और हाथ में चोट लगी थी, उसको होश भी आ गया था और उसके पास उसका मैनेजर भी खड़ा था। वो आदमी कहता है, जिस लड़के ने मेरी जान बचाई उसकी पूरी जानकारी चाहिए मुझे। उसका मैनेजर कहता है, जी सर, हो जाएगा। वो आदमी कहता है, घर पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैनेजर कहता है, डोंट वरी सर, अब आप आराम करें। उधर अनुज कपड़े बदल कर आ गया था और उसके बाद सबने खाना खाया। कुछ देर बातें की, फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। देव का गुस्सा खुशी के लिए अभी भी कम नहीं हुआ था। एक तो लड़की, वो भी बिंदास, ऊपर से देव खुराना की बोलती बंद करके चली गई, ऊपर से उसकी गाड़ी ठोकी, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानी, कितना सुना कर चली गई उसे। देव के सामने कोई चू तक नहीं बोलता था और ये पहली थी जो उसकी आंखों में आंखें ढालकर उसे जमकर लताड़ के गई थी, वो भी जिसमें गलती उसी की थी। देव मन में कहता है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मिस बकबक, 6 महीने तुम्हें 6 साल के बराबर लगेंगे। देव खुराना की इंसल्ट की है तुमने, इतना तंग करूंगा तुम्हें कि 6 महीने तो क्या 6 दिन भी टिक नहीं पाओगी तुम, बड़ी आई छिपकली कहीं की। आज उसका मूड इतना ख़राब था कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बैठा ज़रूर पब में था, पर आज ड्रिंक नहीं करी थी उसने। वहाँ भी उसे चैन नहीं मिला तो वो अपने घर के लिए निकल गया। उधर अनुज अपने कमरे में था और उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। वो अपनी टी शर्ट निकाल कर एक तरफ रखता है और आईने के सामने जाकर हल्का सा पीछे मुड़कर अपनी पीठ देखता है, जिसमें बहुत सी खरोंचें थी। दरअसल जब अनुज उस आदमी की जान बचा रहा था तब उसकी पीठ दीवार से लग गई थी, जिससे उसकी पीठ पर खरोंचें आ गई थी, जिसमें से बहकर खून भी अब सूख गया था। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। वो चोट पर लगने वाली एक ट्यूब निकालता है और अपनी चोटों पर लगाने की कोशिश करता है, पर उससे हो नहीं रहा था। तभी उसके कान में अर्जुन की आवाज़ पड़ती है, ला मैं लगा दूँ। अनुज एकदम से पीछे पलटता है और अर्जुन को अपने पीछे देखकर हैरानी से कहता है, पापा आप? और उससे भी ज़्यादा हैरानी उसे तब होती है जब वो अर्जुन के हाथ में हल्दी वाले दूध का गिलास देखता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आखिर इन सब की ज़िंदगी में आगे क्या मोड़ आने वाले हैं। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।